हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ना पूरा सफाई व्लॉग है। मतलब मैंने आज अपना जो हमारा स्लीपिंग रूम है ना उसको पूरा खाली कर दिया था। मतलब मैं उसकी सफाई कर रही थी सीधा सीधा बेड के नीचे ही, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो नीचे की ओर जाले लगे हैं ना, क्योंकि मैंने बेड के नीचे ना वो लगा रखे हैं, डिब्बे लगा रखे हैं ना, गत्ते के डिब्बे, तो वो ऐसे सफाई नहीं होती है उसकी। तो मुझे ना वो सारे डिब्बे निकाल के फिर उसके बाद मुझे नीचे सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने सारे डिब्बे निकाल के बाहर रख दिए थे और फिर मैंने सोचा कि ना बेड के नीचे ऐसे ही सफाई कर देती हूँ, बट ऐसे सफाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि जाले इतने खतरनाक वाले लगे थे। फिर फाइनली मैंने क्या किया कि बेड खड़े कर दिए। अब खड़े करके ना पूरे बेड को अंदर से अच्छे से झाड़ा है, मतलब अंदर की ओर से। और खिड़की में भी बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे। मतलब दिवाली पे मैंने सफाई नहीं की थी इस रूम की, क्योंकि मेरे पास जब मुझे लगता है कि टाइम होगा मैं तभी कर पा रही हूँ। इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम अकॉर्डिंग टू टाइम चलें। इस टाइम पे यही है कि जब हमारे पास टाइम हो हम उसी टाइम पे काम कर सकते हैं। तो मैंने ना पूरे बेड खड़े करके पूरी सफाई करके दोबारा से बेड के ऊपर गद्दे लगा दिए, लेकिन डिब्बे जो है ना वो बाहर ही पड़े हुए हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके छांट के डिब्बे लगाऊंगी, सारे डिब्बे नहीं लगाऊंगी अभी। तो साफ़ करके फिर कोई कोई लगाऊंगी। तो फिलहाल ना मेरे को कल रात से जुकाम हो गया हुआ है। जुकाम मतलब ऐसे खांसी जुकाम सा लग रहा है और बड़ी जलन सी हो रही है। तो बाद में मैंने एकाग्री को बात करा के फिर उनको मैंने ले आई थी अंदर। और ये देखो बाहर की हालत, पूरे डिब्बे भरे पड़े हैं। अब ये सारे साफ़ करके मैं रखूँगी। तो एकाग्री को मैंने सुला दिया था। तो अब मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। आपको सच बताऊँ, मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा, लेकिन हर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं करूँगी नहीं तो फिर एक कुशाग्री भी स्कूल से आने वाली है। मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है ना कभी कभी कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। देखो हाथ काँप रहे हैं मेरे इतना। मतलब मेरे को किसी टाइम पे होता है कि मेरा मन करता है कि मैं रेस्ट करूं, बस सो जाऊं, मेरे को कोई बोले ना कि उठ जा। लेकिन क्या करूं, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको बोलूं 2 मिनट के लिए आप कर लो सब कुछ। तो फिर मैंने क्या किया कि कैसे भी करके, मतलब ये इस टाइम पे मेरी ऐसी हालत है ना, सच्ची बता रही हूँ, मतलब खड़े होना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बोलते हो, अगर एक नॉर्मल होना तो कोई बंदा ऐसे खड़े ना हो, बट मैं खड़े होकर काम कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी हस्बैंड भी ऑफिस से आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, खुद भी भूख लगती है यार, सब कुछ करना तो ज़रूरी है। फिर मैंने कैसे भी करके हिम्मत करके जल्दी जल्दी ना घिए की सब्ज़ी कट की और साथ साथ में ना चना दाल को भिगो दिया। चना दाल सॉफ्ट हो गई थी अच्छे से, तो बस मैंने वही प्याज टमाटर लहसुन वगैरह कट किया। जल्दी जल्दी एकदम क्विक सी मैं बना रही थी कि जो जल्दी बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे जिसको बनाने में। तो फिर उसके बाद मैंने ना तड़का लगा दिया इसको। एंड बस मेरे को यही था कि एकाग्री इतनी देर तक सोई रहे, बस वो उठे ना। अगर वो उठ गई तो मेरा सारा काम ठप हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। एक तो वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब है, उसको भी उठाना काम भी करना, मतलब पॉसिबल नहीं होता इतना सब कुछ एक साथ लेके चलना। फिर मैंने यहाँ पे ना ये सब घिया विया डाल दिया तड़के में। और मेरा मन था थोड़ी तीखी तीखी बनाने का, लेकिन बाकी कोई खाता ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना चना और घी की दाल को मतलब तड़का लगा दिया था। वैसे ये ना सब्ज़ी बनती भी जल्दी है और टेस्टी भी बहुत होती है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। मतलब मैंने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी बनाती हूँ। तो तब तक ना मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने सुबह सुबह ना 2-3 ब्रेड लिए थे आज, तो और कुछ खाया नहीं था। तो जल्दी जल्दी में ब्रेड ही खा लिए थे। तो अभी मेरे को ना बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलिए अपने लिए ना मक्की की रोटी बना लेती हूँ। जब तक बाकी लोग आते तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, और उनके आने से पहले ना मैं खाना खा नहीं पाती हूँ, मतलब ऐसा है। तो ये रहता है कि मैं एज अ ब्रेकफास्ट में इसको खा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना मक्की की रोटी बनाई, क्योंकि मुझे जब भूख लगती है ना तो कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल भी इस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मैंने मक्की की रोटियाँ बनाई। तो आज मैंने जो मक्की की रोटियां बनाई ना, ये मैंने पॉलीथीन के बीच में बनाई हैं। ऐसे मैं हाथ से भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था एकदम पतली, जैसे चपाती से भी पतली बनाने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने ना पॉलीथीन ही ले लिया, और मैंने पॉलीथीन में, और इसमें मैंने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाली हैं। जैसे आलू डाला है, थोड़ी सी मूली डाली है, आलू को मैश करके वो डाला है, फिर उसके बाद प्याज डाला है, धनिया डाला है, मिर्ची डाली है, सब कुछ डाल के बना रही हूँ इसको, क्योंकि ये सिर्फ मैंने खानी है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा तीखा तीखा बनाया। तो आप देखो कितनी ज़्यादा पतली पतली मैंने रोटी यहाँ पे बनाई है। और बस ये रोटी बन गई थी, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। तो यहाँ सब्ज़ी भी बन चुकी थी। तो फिर मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया, और फिर मैंने साथ साथ में ना चावल भी बना दिए। तो जब तक मेरे ये सारे काम फिनिश होते ना, तब तक पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे। तो फिर कुशाग्री भी आ गई थी। तो मैंने सबको जल्दी जल्दी से खाना सर्व किया, क्योंकि मेरे को तो आज बिल्कुल जान नहीं लग रही है। तो जल्दी जल्दी बस जितना काम ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे काम ख़त्म कहाँ होते हैं, ये ख़त्म होंगे तो कोई और काम आ जाएगा। काम तो चलते ही रहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं है कि रेस्ट कर लूँ मैं, बस काम ये ख़त्म होंगे तो एकाग्री उठ जाएंगी, एकाग्री के साथ लगी रहूँगी, फिर और कोई काम आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई, खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया। कुशाग्री सो गई थी, तो मैंने एकाग्री को बोला चलो दीदी को उठाओ। तो एकाग्री यहाँ देखो कैसे कैसे अपनी दीदी को उठा रही हैं। कभी उनके फेस पे थप्पड़ मार के, कभी पेट पे नाच के। तो कुशाग्री गुस्सा कर रही थी
कि मम्मा मेरे को मार रही है। मैंने कहा नहीं मार रही है आपको, लाडू कर रही है, उठा रही है आपको। तो बस इस तरह से ना कुशाग्री और एकाग्री की यहाँ मस्ती चल रही थी। तो दोनों का आजकल में बहुत ज़्यादा आपस में बड़ा है इन दोनों का। और देखो देखो देखो, धक्का मार दिया तो मैंने कहा मारती है दीदी, तो फिर ना ऐसे बड़े उदास होकर मेरे को देख रही है। फिर उसके बाद हैप्पी हो गई। बस इसी तरह से हमारी मस्ती चल रही। थोड़ी देर हम आपस में भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। फिर बस रेस्टिंग टाइम जैसे ही हमारा थोड़ा ख़त्म होता है फिर मैं आ जाती हूँ बाहर ना। तो जैसे बाहर आती हूँ फिर मेरे नाक में इतनी जलन सी हो रही थी। बट एक आगे कुशाग्री के एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं अभी, तो फिर आना पड़ा मेरे को। पेट इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, तो मैं यहाँ पे कुशाग्री के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो थोड़ा सा ना कुशाग्री को वो कर रही हूँ। और साथ में ना देखो इनको आज मेरी बिल्कुल पता है जान ही नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। और आज हमारे पतिदेव बना रहे खाना। मैं पतिदेव क्या बना रहे हो? कुछ नहीं, खुल के चपाती और साथ में देखो राउंड राउंड बनाना, ठीक है? बेइज्जती नहीं करवाना, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? मैं बताना चाहती हूँ मेरे पतिदेव देखो कि ना गोल गोल चपाती बनाते हैं। देखो 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 हमारे पतिदेव कितना अच्छे से चपाती बनाते हैं। इतना राउंड तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ। वाह 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 वाह। सब्जी बना दी? फिर दोपहर वाली दोपहर में कौन सी थी? जी है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव ने बना लिए हैं चपाती और साथ में ये दिन की हमारी चना घिया दाल सब्जी बची थी। तो मैंने कहा ये बोलने लगा कि आज इसी के साथ खा लेते हैं, क्योंकि मेरे से बिल्कुल काम मेरे को करने का मन ही नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बस ठंडा ठंडा पानी पीऊँ, इतना मन कर रहा है ना तो ठंडा ठंडा पानी पीने का, लेकिन मैं ठंडा पानी पी नहीं सकती। मैंने एक आखिरी के लिए यहाँ पानी डाला था, कहाँ गया? फोन आ रहा आपका, देखूँ कौन है। आज पतिदेव ने खाना बना के दिया, मज़ा आ गया। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है। जुकाम हो गया ना, अचार खराब लगता है तो फिर भी खा रही है। ओके सो 1 2 3 यार मेरे सफ़ेद बाल ना बहुत ज़्यादा गंदे लगने लगे। 1 कहाँ छुपाऊँ इनको, ये जो सामने निकले रहते हैं, क्या कर सकते हैं अब मेरा सेम ऐसी ड्रेस जो है ना वो मैं सर्दियों की बनाने लगी हूँ। मेरे पास एक सूट पड़ा है, सेम ऐसा ही बनाऊंगी, मतलब ऐसे ही नीचे इसी तरह का वो बनाऊंगी अपना अफगानी सलवार और ऊपर कुर्ता इसी तरह से कॉलर वाला। जल्दी बनाऊंगी।